प्रश्नावली 6.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। इसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो आपका ये पहला है, पहला नंबर में क्या दिया आपको, देखिए ए बी सी पी क्यू आर, इसका तीनों कोण और इसका तीनों कोण दिया हुआ है। और हम लोग पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या रूल होता है। देखो पहला होता है ए बोल सकते हैं, दूसरा होता है एस, थर्ड होता है एस, ठीक है। यही आपका 3 रूल लागू होगा। यहाँ देखिए, पहले देखिए जो आपको आकृति दिया गया है उसमें क्या क्या दिया है आपको, तीनों कोण दिया है, तीनों भुजा दिया है कि 2 भुजा दिया, 1 कोण दिया है, ये पहले देखेंगे। इसमें देखिए इस त्रिभुज में 3 कोण दिया है, यहाँ भी 3 कोण दिया है। जब ये 3 कोण है मतलब आपको दिमाग लगना चाहिए, इन दोनों तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। ये तो होगा नहीं, एस भी नहीं होगा, तो आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए, ये वाला में चलना चाहिए, पहला नंबर में चलना चाहिए। देखो यहाँ पर अब देखना आपको ये है ए, पहला रूल क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, इसका 60 डिग्री उसका 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं, देखेंगे है, 80 के बराबर है और 40 के बराबर है। मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से दोनों क्या होगा, समरूप होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। इतना खाली लिख देना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। खाली इसमें बोला है आपको क्या लिखना है, उस रूल को लिखना है जिसका आप यूज किए हैं। अब कैसे किए हैं, अब देखो इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं आप, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। आप लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी क्यों 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कोण बी बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर क्यों 40 डिग्री। तो इसीलिए ए समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखो जब समरूप हो जाएगा आप इसमें और भी चीज लिख सकते हैं। देखो तो इसके सामने का भुजा BC का अनुपात इसके सामने का भुजा QR का अनुपात के बराबर होगा। आप चाहेंगे तो AB अनुपात PQ के अनुपात के बराबर होगा, AC अनुपात PR के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर किसका यूज किया, आप इसी को लिख देना था एग्जाम में, लेकिन खाली ए लिखोगे, है ना। आगे यहाँ आइए आप ABC 2 नंबर में ABC और PQR में देखो यहाँ पर इसमें क्या दिया है, कोण दिया है क्या, देखो कोण है यहाँ नहीं ना, कोण है यहाँ भी कोण नहीं है, मतलब ये वाला रूल लागू नहीं होगा। या तीनों भुजा दिया है, या तीनों भुजा दिया है, होगा तो तीनों भुजा वाले से ये वाला लागू हो सकता है, मे भी चेक करके देखेंगे तब। अनुपात बराबर होना चाहिए तब जाके ये क्या होगा, इनके सभी भुजा उसके सही भुजा के संगत भुजा के। देखो जैसे अभी हम इसको क्या करेंगे, ये भी लागू नहीं होने वाला, देखो ऐसे, क्योंकि ए नहीं दिया है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से 2 3 2.5 यहाँ दिया है, 4 5 ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे 2 का दुगुना 4, 2.5 का दुगुना 5 हो रहा है, देखो डबल हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दीजिए, आप इसको भी इस तरह लिखना, ए बी का अनुपात देखो क्या के साथ हो रहा है, QR। इसको भी ध्यान देना, ए के नीचे Q, B के नीचे R, इस तरह हो रहा है कि नहीं। ये 2 4 मतलब 1/2, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आ गया 1/2। अब यहाँ देखो क्या है, BC है, तो B के नीचे यहाँ क्या लिखे थे, R। आपको क्या लिखना है, RP लिख देना यहाँ पर, RP मतलब 2.5 है तो ये 5, ये हटेगा 0, 25 2 50 1/2, ये भी आ रहा है, सही है। अब देखो उसका क्या लिखना है, आप बचा AC। अब देखो ए के नीचे में क्या लिखे थे हम, Q, इच्छे को लिखना है तो QP मतलब 3 ये 6 1/2 देखो सब अनुपात बराबर है। तो हम अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा SSS समरूपता कसौटी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना।
तो आप कहीं भी दोनों भी हो गया। अब 3 नंबर में देखो, यहाँ भी क्या दिया है, 3 भुजा, उसको 3 भुजा दिया हुआ है, मतलब होगा तो ये वाला होगा यदि अनुपात बराबर होने पर, नहीं तो अनुपात बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, ये समरूप हुआ है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब हम यहाँ देखो A के नीचे में क्या है, Q, यहाँ हो जाएगा Q, याद रखना। B के नीचे में R, C के नीचे में PQR मत लिख देना तो रॉन्ग हो जाएगा। ये होगा रियल आपका आंसर। ठीक है, अब ये वाला में आओ। यहाँ भी देखो 2 का क्या होता है, 2 गुना 4 है, 3 का 6 है, 2.7 का 5 नहीं होता है, मतलब ये नहीं होगा समरूप। अब देख लेते हैं, देखो MP D 2/4 1/2 हो गया, चलो ठीक है। ये अब LP DF 3 या 6 1/2 ये भी है। अब चेक करते हैं क्या, LM यहाँ पर क्या बचा, ये वाला EF, तो ये 7 ये 5, ये हटेगा 0, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब ये क्या होगा, समरूप नहीं है। कि मैंने क्योंकि तीनों भुजा तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, तो उसमें कोई नियम लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़िए, हम लिख देंगे क्या, समरूप नहीं है। ठीक है, अब ये वाला में आइए, देखो यहाँ पर समझिए आप ध्यान से। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 2 भुजा दिया है, बीच का कोण, 2 भुजा बीच का कोण, मतलब यह होने का संभावना है कि किसमें है, ये 3rd नंबर रूल को फॉलो कर सकता है, SAS। ठीक है, इसको तो कोई हालत में कर नहीं सकता क्योंकि और एक भुजा नहीं दिया हुआ है, और ये वाला तो और नहीं कर सकता है, क्यों, इसमें एक ही कोण दिया है। मान लो 2 कोण देता तो हम बोल भी सकते थे, ये 3 कोण है, जब एक कोण है तो 3 कोण कैसे निकाल पाएंगे आप। ठीक है, कोई क्लू भी नहीं है आपके पास। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब जो आपको यहाँ पर दिया भुजा सब का अनुपात करके देखेंगे। MN देखो 2.5, QP 5 है, इसका ये डबल है, देखो 5 का डबल 10 है। अब बीच का कोण भी है, मतलब होगा, कैसे लिखेंगे इसको, MN बाय या QP, तो 5/5, ये हटेगा 0, 1/2। ठीक है, इसी तरह MN, अब ML है, L, अब M देखो M के नीचे भी क्या लिखे थे, Q, तो QR हो जाएगा, QR, इसका भी ध्यान रखना है आपको। QR क्या हो जाएगा, 5 ये 10, 5 कम 5 ना 10, 1/2, दोनों आ गए बराबर। और भी देखो, ये दोनों के बीच में का कोण होना चाहिए, ये कोण मान यहाँ होता नहीं होता, ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए, मतलब आपका सही दिया M, ये दोनों के बीच का देखो Q 70, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप। कौन कौन त्रिभुज, नाम देंगे क्या, MNL समरूप। अब देखो M के नीचे भी क्या था, आप लिखेंगे Q, N के नीचे में क्या था, P, और L के नीचे में क्या है, R, ये होगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर देखो, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया, 2 भुजा दिया है, एक कोण, 2 भुजा एक कोण दिया है, लेकिन देखो 2 भुजा के बीच में कोण है क्या, ये बाहर में है, मतलब डायरेक्ट होगा नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बनाना भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए 2 भुजा है, ये और ये भुजा दिया है, दोनों के बीच में ये कोण होना चाहिए। ये 80 तो यहाँ होता तब आगे हम सोच सकते थे कुछ, क्योंकि ये तो बाहर में कर दिया, तो बाहर में मतलब ये क्या हो जाएगा, SSA कोई रूल होता ही नहीं है, क्योंकि रूल तो मेरा SAS है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे क्या, समरूप नहीं है, कोई रूल लागू नहीं होने वाला यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये वाला में, अब इसका 2 कोण दिया है, इसका 2 कोण दिया है, जब 2 कोण दिया है तो हम लोग 3rd कोण निकाल सकते हैं।
पहले ये देखेंगे दो कोण में कुछ बराबर है क्या, क्योंकि दो कोण होने से ए हम लागू कर सकते हैं। तो क्या है, देखो 70 या 70 है, 80 80 है, 80 है, और एक कोण देखो, और हम जान सकते हैं जब त्रिभुज को दो कोण पता है थर्ड कोण पता चल जाएगा। कोण एफ बराबर क्या होगा, तीनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, मीन्स ये दोनों को घटा दो, 80 जोड़ 70 ब्रैकेट ऐसे लेके, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ये कितना होता है, ये 150, ये 30, ये आ गया 30 30 है, 80 80 है, तब भी पी भी निकाले 70 आएगा, देखना पी कैसे, एंगल पी 180 माइनस में, अब दोनों को ऐड कर दो 80 प्लस 30, तो 180 माइनस ये कितना 110, तो 70, तो ये भी आ गया 70। क्या बोलोगे, ए, तो अब यहाँ क्या लिख दो डायरेक्ट, ए समरूपता कसौटी से। अब देखने से कैसे लग रहा था, ये नहीं होगा लग रहा था ना, ऐसे होता है कभी कभी, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है कभी कभी, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये क्या लग रहा था, देखो तो ये तो लग रहा था कि 80 80, तो लग रहा था हो ही जाएगा, 2.5 5 3 का 6, जो बच्चा करके आता समरूप है ऐसे ऐसे लिख देता पूरा गोल। और ये वाला क्या लिखता है, देखो 80 80 एक मिल रहा, एक तो मिल नहीं रहा है बोलेगा, तो क्या करता है उसका भी गोल। तो ये दिख नहीं रहा है लेकिन है समरूप, ये दिख रहा है लेकिन समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका ये कोण तो यहाँ पर नहीं है, ये होने से हो जाता, ठीक है। तो ये एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है बाबू, यहाँ से एक दो देगा ही देगा, फिक्स है। आप नहीं तो विश्वास नहीं करें तो आप मैंने 10 साल का क्वेश्चन पलट कर देख लो, हर एक एग्जाम में ये आया हुआ है।